अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद अली रज़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट जो वीडियो हमने 6 की हैं अभी तक सिनोनिम्स की, उसमें ऑलमोस्ट 180 के करीब सिनोनिम हमने डिस्कस कर लिए हैं। अभी उसके बाद एंटोनिम को स्टार्ट करेंगे। सिनोनिम्स और भी हो सकते हैं इसके अलावा, लेकिन वो जो बाद में मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा ईडियम्स के लिए और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एनालॉजीज़ करवाऊँगा, तो उनमें बहुत सारे जो सिनोनिम्स हैं यानी वर्ड्स का जो आपको मीनिंग समझ आ जाएगा। और एंटोनिम भी जो 100 के करीब होंगे, 100 ही होंगे हमारे, इसमें भी आपको आइडिया हो जाएगा बहुत सारे वर्ड्स का। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो सिनोनिम्स बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन अगर आप ये वीडियोस के बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और उन वीडियोस को देख लेंगे तो आपके सिनोनिम्स का और एंटोनिम्स का काफ़ी हद तक पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद भी जो मज़ीद रहते होंगे उनको मैं बाद में फ़ोकस करूँगा और उनके लिए भी एक वीडियो मैं जो है बना दूँगा। तो आज हम अपने एंटोनिम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एब्रीविएट, इसका मतलब होता है मुख्तसर करना या शॉर्ट करना। तो एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड का मतलब होगा बढ़ाना। मेलंखोली, इसका मतलब होता है अफसुर्दगी, तो इसका एंटोनिम जो होगा वो हैप्पी यानी खुशी। एमिनेंट, एमिनेंट कहते हैं जाना माना। एमिनेंट या प्रोमिनेंट इसे कहते हैं जाना माना। और मशहूर, जो लोगों में अपने अच्छे कामों की वजह से मशहूर हो उसे एमिनेंट या प्रोमिनेंट कहेंगे। इसका होगा अननोन यानी जिसके बारे में किसी को भी मालूम ना होगा। इसी तरह एक नोटोरियस लफ्ज़ हमने किया था। नोटोरियस का मतलब भी होता है मशहूर, लेकिन वो अपनी बुरी हरकतों या बुरी आदतों की वजह से मशहूर होता है। रॉकुअस, इसका मतलब होता है भारी आवाज़ और इसका एंटोनिम होगा सॉफ्ट। कंसेंशस, इसका मतलब होता है बाहमी इत्फाक के राय यानी सभी की राय लेना, सभी की राय के मुताबिक कुछ करना। और डिसएग्रीमेंट यानी किसी बात पे इत्फाक के राय ना होना। कवर्ड कहते हैं खुफिया को और ओवर्ट कहते हैं जो चीज़ सामने हो। कंसील कहते हैं पोशीदा करना या छुपाना और रिवील कहते हैं किसी चीज़ को सामने लेके आना। अबेट, इसका मतलब होता है उकसाना और इसका होगा एंटोनिम हिंडर। हिंडर यानी कि छुपाना या दबे रहना या छुपे रहना। एब्डिकेट, दस्तबरदार होना और एंटोनिम होगा क्लेम। क्लेम का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए दावा करना। एबेरेंट, इसका मतलब है मामूल से हट के। और नॉर्मल, नॉर्मल कहते हैं रूटीन के मुताबिक या मामूल के मुताबिक। इम्पाउंड, जब्त करना, रिलीज़, रिहा करना। मिलिटेंट, जंगजू और पैसिफिक जो है वो यूज़ होगा पुरस्कून या अमन पसंद के लिए। डिनाउंस होता है किसी की बुराई करना या किसी को बुरा कहना। प्रेज़, किसी की तारीफ़ करना। रिलिंक्विश कहते हैं छोड़ देना। और रिलिंक्विश वैसे यूज़ होता है कोई अगर आप जॉब कर रहे हैं तो रिलिंक्विश यानी उस जॉब को जो है वो छोड़ देना। और अज्यूम होगा दोबारा से किसी चीज़ का चार्ज ले लेना। ऑब्सक्योर होता है गैर वाज़े या अनक्लियर, तो इसका एंटोनिम होगा क्लियर। डिप्लीट कहते हैं खर्च करना और एंटोनिम होगा रिप्लेनिश यानी फजूल खर्ची या ज़्यादा खर्च ना करना। प्रोफेन कहते हैं गुस्ताख को या नापाक को और रिस्पेक्टफुल होगा इसका। रिस्पेक्टफुल कहते हैं कि जो किसी की इज़्ज़त करे। फिल्थी कहते हैं गंदा, तो एंटोनिम होगा क्लीन यानी कि साफ़। जॉकलर कहते हैं मज़ाहिया को और सोलमन होता है जो बेहिस हो। स्कॉर्लियस कहते हैं घटिया को और एंटोनिम होगा डिसेंट यानी कि मुहज़्ज़ब। डेनिग्रेट, किसी की तजलील करना या किसी को बदनाम करना, तो लॉर्ड होता है किसी की तारीफ़ करना। प्रेज़ भी किसी को सराहना या किसी की तारीफ़ करना। कॉन्वोल्यूटेड होता है पेचीदा, तो सिंपल होगा सादा। डेंसिटी कहते हैं गाढ़ापन और रेरेटिव होता है जो बहुत कम हो। मिलाइस, बुराई को कहते हैं और गुडविल अच्छाई। कमोडियस, वसी या कुशादा और लिमिटेड होगा जो मखसूस हो। इनेन कहते हैं अहमक या बेवकूफ़ को और सेंसिबल होगा समझदार। अपॉइंटमेंट होता है तकर्री, किसी जगह पे अपॉइंट होना और डिसमिसल उस जगह से निकाल दिए जाना। वर्च्यू कहते हैं नेकी को और इसका एंटोनिम वाइस होगा बुराई। कंटेंडेड, कंटेंडेड होगा मुतमईन या जो आपकी उम्मीद के मुताबिक हो। और डिसअपॉइंटेड, जो आपकी उम्मीदों पे पूरा ना उतरे या आपको मायूस करे। अपैथी वर्ड सुना होगा। अपैथी कहते हैं
बेहिस होना। इसी तरह एंटीपैथी, इसका मतलब ये होता है किसी से नफ़रत करना। तो एडमायरेशन होगा, इसका मतलब है किसी से प्यार करना या किसी को सराहना या किसी से मोहब्बत करना। ब्लिस, इसका मतलब है इंतहाई खुशी, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। और मिज़री होगा इसका एंटोनिम, इसका मतलब है कि तकलीफ़ में होना या बुरे हालात में होना। ग्रेजुअली होगा आहिस्ता या धीरे से, और सडनली अचानक। ग्रेजुअली होगा आहिस्ता आहिस्ता या धीरे से, सडनली होगा फौरी या अचानक। अक्लेमेशन होता है तायीद करना, किसी की बात में हामी करना, किसी की बात के साथ हाँ में हाँ मिलाना। और डिनंक्शन होता है, और डिनंसिएशन होता है किसी की तायीद ना करना या उसकी बात से इनकार करना या रद्द करना। डिमाइज होता है हलाक हो जाना, और एंटोनिम बर्थ होगा जन्म देना। प्रीलियस खौफनाक, और सेफ होगा महफूज। सर्वाइल गुलामाना, या जो किसी से दब के रहे या डर के रहे। और हकटी होगा मगरूर। एनोनिमस होता है जिस शख्स के बारे में पता ना हो। और साइंड, जिस शख्स ने कहीं पे अपना निशान छोड़ा हो या अपने बारे में लिखा हो, बताया हो। एक्सक्रेबल, इसका मतलब होता है मकरूह या भद्दा। और डिज़ायरेबल, जिसकी ख्वाहिश की जाए। हम्बल कहते हैं आजिज़ को, और इसका एंटोनिम होगा प्राउड, जो गुरूर करे। मॉर्स बदमजाज, और चेयरफुल होगा अच्छे मिजाज वाला या खुश मिजाज। ऑटोनमस कहते हैं खुद मुख्तार को, जो किसी पे डिपेंड ना करे। और डिपेंडेंट, जो किसी पे इन्हसार करे। कैविल कहते हैं नुक्ताचीनी करना, किसी चीज़ में गलतियाँ निकालना। और कमेंट कहते हैं किसी को कॉम्प्लीमेंट देना। स्पंक, इसका मतलब है हिम्मत करना, जुर्रत करना। और टिमिडिटी, या इसके लिए बैशफुल भी यूज़ हो सकता है, तो उसका मतलब होता है शाय, यानी कि शर्मीला। एम्बिगुअस, इसका मतलब होता है मशकूक। और एक्सप्लिक्ट, इसका मतलब होता है एज इट इज़, यानी जैसा है सामने है। पैसिफाई या पैसिफिक, वही पैसिफिक से पैसिफाई है, इसका मतलब है अमन पसंद। और प्रवोक होगा, इसका मतलब है इश्तियाल दिलाने वाला या गुस्सा दिलाने वाला। सबलाइम कहते हैं बुलंदोबाला या अफजल को। और रिडिकुलस कहते हैं जो गया गुजरा हो। गमशन, समझबूझ को। और गमशन कहेंगे समझबूझ। और इसी तरह स्टूपिडिटी, इसका एंटोनिम होगा स्टूपिडिटी, कहते हैं जो बेवकूफ़ हो। स्ट्राइडेंट, जो नाखुशगवार या ऐसी आवाज़ जो आपको सुनने में बुरी लगे। और प्लेजेंट कहते हैं खुश मिजाज, या जो अच्छा महसूस करवाए आपको। बैटी कहते हैं पागल को या इंसेन। और सेन जो होता है वो समझदार। आर्टिजियन कहते हैं तजर्बाकार, जिसको किसी काम में महारत हो। और इसका एंटोनिम होगा अनस्किल्ड लेबर, यानी कि जिसके पास तजर्बा ना हो। ये हमारे आज के 50 एंटोनिम्स हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो 50 एंटोनिम्स होंगे वो हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फर्दर जो भी टॉपिक्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।